हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गेटवे क्लासेस। तो डिजिटल सिस्टम डिजाइन में यूनिट नंबर 4 आपकी चल रही है और आज इसका लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 जो था उसमें हमने पूरी टीटीएल फैमिली को पढ़ लिया था। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, टीटीएल फैमिली क्या होती है, टीटीएल नैंड गेट, टीटीएल नॉर गेट। नॉर गेट तो खैर नहीं था, टीटीएल नैंड गेट था केवल। कितनी स्टेट में उसका आउटपुट मिलता है, ट्राई स्टेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने लास्ट टॉपिक में कवर की थी। आज हम एक सिंगल टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एक या दो टॉपिक पढ़ेंगे केवल। इसमें हमारा मेन रहेगा, सबसे पहले आप पढ़ेंगे ईसीएल लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, एक सेकेंड। यस, तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो रहेगा हमारा ईसीएल लॉजिक फैमिलीज और सीमॉस पीवाईक्यूज, जो भी हमारे इसमें इंक्लूडेड होंगे, जो भी जितने भी आए हुए हैं वो सारे पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ईसीएल लॉजिक फैमिली से। सारी लॉजिक फैमिलीज है, देखिए बेटा, पहले आपने पढ़ा ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर लॉजिक, टीटीएल फैमिली। अब उसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी, जैसे डीटीएल की कुछ ड्रॉबैक्स थी, उसको हमने टीटीएल टीटीएल में ओवरकम किया। अब जो टीटीएल की ड्रॉबैक्स है उसको आगे के उसमें ओवरकम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अलग अलग जो फैमिलीज हैं उनकी अलग अलग स्पेशलिटीज हैं, उनकी अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हमें स्टडी करना होता है, उनके क्या बेनिफिट्स है, किसको कब यूज करना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी कि भाई यहां तक तो हम कवर कर चुके थे सारा। आज हम जो कवर करने वाले हैं ईसीएल, और इसके बाद फिर हम करेंगे सीमोस फैमिलीज। ठीक है, ईसीएल और सीमोस फैमिलीज हमें कवर करनी है, राइट। तो इसके आगे का फिर ज्यादा यहाँ तक कि आपको देखो, ये जो है ना यहां तक, अभी तक पिछले 5 साल में यहां से आगे कोई क्वेश्चन नहीं आया। यहीं तक आपके सारे क्वेश्चन आए और सबसे ज्यादा सीमोस पूछा गया। ये लगभग लगभग सीमोस इन्वर्टर का क्वेश्चन आपसे हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ईसीएल से भी क्वेश्चन नहीं है, या तो टीटीएल से क्वेश्चन आ रहा है या सीमोस से क्वेश्चन आ रहा है। तो यहीं तक क्वेश्चन सारे आ रहे हैं। करेंगे सारी चीजें, लेकिन आपको जो मेन फोकस रखना है वो सीमोस फैमिली तक रखना है। यहां तक आपको पढ़ना है मेन। यहां तक तो ऐसा करना है कि आपको सारी चीजें प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके आगे वाला भी पढ़ना है, लेकिन उसके आगे वाले में से कुछ एग्जाम में आ नहीं रहा है, तो कम से कम इतना तो बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि सर टॉपिक बता दो, कौन से छोड़ने हैं, कौन से पढ़ने हैं। छोड़ना कुछ नहीं है अभी हमारे हिसाब से, आपको पढ़ना सब है, लेकिन यहां तक का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करने चल रहे हैं आज ईसीएल के साथ में। अब ईसीएल और टीटीएल, अगर हम टीटीएल की बात करें तो टीटीएल में सबसे ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो प्रोपोगेशन डिले था वो थोड़ा सा ज्यादा था, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस यूज कर रहे थे, चाहे उसमें ट्राई स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो, चाहे उसमें टोटम पोल कॉन्फ़िगरेशन हो। ये सब क्यों कर रहे थे? क्योंकि उसमें जब वो सैचुरेशन रीजन में जाता है तो आपको डिस्चार्ज होने में कैपेसिटर को ज्यादा टाइम लगता है, और जब उसको ज्यादा टाइम लगता है तो वही प्रोपोगेशन जो क्या नाम डिले आता है आपके आउटपुट में, वो आपको दिखाई देता है। तो उस डिले को खत्म करने के लिए कि भाई जैसे हमारी जो स्टेट चेंज हो रही है 1 से 0 या 0 से 1 हो रही है, वहां पे जो डिले आ रहा है वो डिले टीटीएल फैमिली में आपको ज्यादा दिखाई दे रहा था, तो उसको ओवरकम कर देता है ये ईसीएल लॉजिक फैमिली। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि वो सैचुरेटेड रीजन में काम करता था, ये सैचुरेटेड रीजन में जाता ही नहीं है। ठीक है, और जब सैचुरेशन रीजन में ही नहीं जाएगा तो वो जो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला टाइम था वो हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये एक अनसैचुरेटेड फैमिली का अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज है। ठीक है, द टीटीएल फैमिली यूज द ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग इन सैचुरेशन मोड। ये हम किस में कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेशन में नहीं जाएंगे। एज ए रिजल्ट देयर स्विचिंग स्पीड इज लिमिटेड बाय द स्टोरेज डिले टाइम एसोसिएटेड विद द ट्रांजिस्टर दैट इज ड्रिवन इनटू सैचुरेशन। भाई ट्रांजिस्टर के साथ में कैपेसिटर है, उसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग में टाइम लग रहा है, तो वहां जो स्पीड थी वो हमारी कम हो जा रही थी। तो यहाँ उस स्पीड को हम बढ़ा सकते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो ट्रांजिस्टर्स है उसको हम सैचुरेशन में जाने ही नहीं देंगे। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन यही पूछा गया था कि व्हाई वी यूज ईसीएल ट्रांजिस्टर, ईसीएल लॉजिक फैमिली ओवर टीटीएल फैमिली। इसके बेनिफिट बता दो बस, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे फिर उसके बाद क्या बताना है? अनदर लॉजिक फैमिली हैज बीन डेवलप्ड दैट प्रिवेंट ट्रांजिस्टर सैचुरेशन। दूसरी फैमिली जो है वो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में जाने नहीं देगी, प्रिवेंट करेगी, देयर बाय इंक्रीज ओवरऑल स्विचिंग स्पीड। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई स्पीड कैसे इंक्रीज हो जाती है, तो आप सिंपली बताएंगे कि सर वो उसको सैचुरेशन रीजन में जाने नहीं देगा, और जब सैचुरेशन रीजन में ही नहीं जाने देगा तो वहां चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला केस नहीं आ पाता, जिसकी वजह से जो हमारा ये जो स्विचिंग स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है बाय यूजिंग ए रेडिकली डिफरेंट सर्किट स्ट्रक्चर कॉल्ड करंट मोड लॉजिक। अच्छा, ईसीएल को करंट मोड लॉजिक भी बोला जाता है, CML, करंट मोड लॉजिक, CML।
दिस लॉजिक फैमिली इज ऑल्सो कॉल्ड एज एमीटर कपल्ड लॉजिक। एमीटर कपल्ड लॉजिक, एमीटर कपल्ड लॉजिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें जो एमीटर होता है उसको हम कपल्ड कर देते हैं कॉमन रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हमने दे दिया एमीटर कपल्ड लॉजिक। यहां तक ये चीज समझ में आ गई। Unlike TTL and CMOS family, ECL does not produce a large voltage swing between the low and high voltage। मतलब यहां हम लो और हाई में, जैसे TTL में हमने लो को लिया था सपोज 0, हाई को लिया था 5 वोल्ट, यहां ऐसा नहीं होता। यहां जो लो और हाई में डिफरेंस होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता। जैसे लो को हम लेते हैं 3.2 और हाई को लेते हैं 4.8, तो इसमें बहुत ज्यादा रेंज नहीं होती है। इसको ऑपरेट कराने की रेंज हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्यों नहीं करते ऐसा? क्योंकि इसको हमें सैचुरेशन में जाने से रोकना है, ठीक है। तो डज नॉट प्रोड्यूस ए लार्ज वोल्टेज स्विंग, तो लार्ज वोल्टेज स्विंग नहीं होता है बिटवीन लो एंड हाई लेवल। इट हैज ए स्मॉल वोल्टेज स्विंग लेस देन अ वोल्ट एंड इट इंटरनली स्विचेस करंट बिटवीन टू पॉसिबल पाथ डिपेंडिंग ऑन द आउटपुट स्टेज। तो बहुत छोटा इसमें स्विंग आपको मिलेगा और ये इंटरनली स्विच करता रहेगा जो भी पॉसिबल पाथ्स होंगे। अब अगर हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं, जिसको हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है हाई स्पीड लॉजिक फैमिली, कि भाई ये इसकी जो स्पीड है वो ज्यादा होती है। रीजन वही है कि यहाँ ये जो है सैचुरेशन में नहीं जाता है, ठीक है, सैचुरेशन में नहीं जाता है, ठीक है। जैसे 10 के 100 के ECL जो है उसमें प्रोपेगेशन डिले लगभग 1 नैनो सेकेंड का होता है, और जो अब नए जो वर्जन आ रहे हैं उसमें तो पिको सेकेंड में होता है, चिप डिले बिलो 0.5 नैनो सेकेंड। नो ट्रांजिस्टर सैचुरेशन, ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में नहीं जाता। ट्रांजिस्टर आर डेलिबरेटली प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग इनटू कंप्लीट सैचुरेशन, कंप्लीट सैचुरेशन में नहीं जाता है। विच अवॉइड स्टोरेज डिले, जिसकी वजह से स्टोरेज डिले कम होता है, फास्टर स्विचिंग होती है, ठीक है। स्मॉल लॉजिक लेवल स्विंग, द डिफरेंस बिटवीन लॉजिक हाई एंड लॉजिक लो इज कीप वेरी स्मॉल, दिस प्रिवेंट ट्रांजिस्टर फ्रॉम सैचुरेशन व्हेन द इनपुट गोज फ्रॉम लो टू हाई। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज होती है वो मैंने आपको बताया अभी बहुत कम होती है, 1 वोल्ट के अराउंड वो रेंज रहती है, जिसकी वजह से वो सैचुरेशन में नहीं जा पाता है। लो नॉइज मार्जिन, नॉइज मार्जिन हमारे पास कम रहता है क्योंकि रेंज कम है तो नॉइज मार्जिन कम है। पुअर नॉइज मार्जिन होता है, यानी कि हम इसमें ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं दे सकते क्योंकि पहले ही हम लोग मार्जिन बहुत कम लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लो नॉइज मार्जिन होता है। हाई पावर कंजप्शन होता है, क्यों? क्योंकि आपके ट्रांजिस्टर कंटिन्यूसली ऑपरेशन में, वो सैचुरेशन में जा ही नहीं रहे, तो वहां पर आपका जो हीट डेसिपेशन होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हाई पावर कंजप्शन इसमें रहता है, सैचुरेटेड मोड में काम ही नहीं करता है। दूसरा लो स्विचिंग ट्रांजिएंट, ठीक, द पावर सप्लाई करंट इन ECL रिमेन ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रिजल्टिंग इन लोअर स्विचिंग नॉइज देन TTL और CMOS सर्किट। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी ECL लॉजिक फैमिली की, राइट। अब बात करते हैं एक बेसिक ECL सर्किट पे। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा एक बेसिक ECL सर्किट है, इन्वर्टर या बफर सर्किट है। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इन दोनों ट्रांजिस्टर के एमीटर को देखो कॉमन किया हुआ है इस RE के साथ, ठीक है। ये Q1 है, ये Q2 है, R1 R2 आपका 300 है, इन दोनों को कॉमन करके VCC से सप्लाई दे रखी है 5 वोल्ट। अब हम इसको दो मोड में काम कराएंगे, एक बार इसको हाई करेंगे, एक बार लो करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने इनपुट दिया है, यहां से आपको आउटपुट मिल रहा है, एक इनपुट इसको दे रहे हैं, एक इनपुट इसको दे रहे हैं, यानी कि दो इनपुट हम यहां से दे सकते हैं, ठीक है, Q1 और Q2 के थ्रू। आउटपुट हमारा एक यहां से मिलेगा, आउटपुट 1, आउटपुट 2 हमारा यहां से मिलेगा, ठीक है, दो आउटपुट हम ले सकते हैं। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, जो हमारा इनपुट अगर हाई रखना है तो 4.4 वोल्ट और अगर लो रखना है तो 3.6 वोल्ट। अब इसमें दो तरीके की चीजें दिख रही होंगी बेटा, एक तो ये जो बोल्ड से दिख रहा है ना ये, और एक ये जो नॉर्मल वैल्यू दिख रही है, तो दोनों को आप समझ के चलना कैसे कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। बात करते हैं, इसमें दो ट्रांजिस्टर होते हैं कनेक्टेड इन डिफरेंशियल स्टेट, दोनों को हम डिफरेंशियल स्टेट में लगाते हैं, ठीक है, और इनका जो एमीटर है उसको कॉमन रख देते हैं। सर्किट में दो आपके आउटपुट होते हैं, एक इन्वर्टिंग आउटपुट होता है, एक नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट होता है। ये हमारा इन्वर्टिंग आउटपुट है, ठीक है, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट है, ठीक है जी, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। फॉर दिस सर्किट द इनपुट लो एंड हाई वोल्टेज लेवल आर डिफाइंड एज 3.6 वोल्ट एंड 4.4 वोल्ट। इनपुट लो कितना ले रहे हैं, जो पहले हम जीरो लेते थे उसको हम कितना ले रहे हैं, 3.6 वोल्ट पे लो है उसका, और 4.4 वोल्ट पे हम हाई मान ले रहे हैं, यानी कि जो डिफरेंस है हमारा 1 वोल्ट से कम का है, 0.8 वोल्ट का डिफरेंस है, ठीक है। इसी की हम बात करते हैं कि स्मॉल वोल्टेज स्विंग होता है। एंड इट प्रोड्यूस आउटपुट लो एंड हाई लेवल एज 4.2 एंड 5.0। आउटपुट पे जो हमें मिलेगा, अगर 4.2 वोल्ट मिल रहा है तो इसका मतलब वो लो है, और हाई मिलना है तो 5 वोल्ट हमें मिलेगा। तो ऐसा इनपुट पे नहीं है, इनपुट पे तो केवल आपको 3.6 और 4.4 मिल रहा है, यहां पर आपको 4.2 और 5 मिल रहा है,
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। When V input is high 4.4 वोल्ट, जब V input आपका हाई होता है, जब V input हाई होगा तो ये वाला हमारा ऑन हो जाएगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि सैचुरेशन में चला जाएगा, ये हमारा ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ होने की वजह से यहाँ पे जो हमारा आउटपुट मिलेगा, ठीक है, इस वाले इन्वर्टिंग पे ये हमें आउटपुट कितना मिलेगा, लो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा 4.2 मिलेगा, यहाँ ड्रॉप हो जाएगा हमारा 0.8 का, और जब यहाँ 4.2 है और यहाँ 0.8 मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपको 5 वोल्ट मिल जाएगा, तो ये हाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में जब हमारा इनपुट लो होता है, सॉरी इनपुट हाई होता है, तो हमें नॉन इन्वर्टिंग आउटपुट तो लो मिलता है और इन्वर्टिंग आउटपुट ऑब्वियसली हाई मिलेगा। एक अगर लो मिल रहा है दूसरा हाई मिलेगा ही मिलेगा, ये एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं क्योंकि हमने लगाया इस तरह से, एक इन्वर्टिंग है एक नॉन इन्वर्टिंग है। तो ये हमारा आपको लो मिलेगा तो ये हमें हाई मिलेगा। तो अगर हम हाई दे रहे हैं तो हमें लो मिल रहा है और दूसरा वाला हाई मिल जा रहा है। ठीक है, इसका अपोजिट अगर हम करते हैं, जब हमारा वी इनपुट जो है वो लो है, अगर वी इनपुट को लो रख रहे हैं तो ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा। जैसे ये ऑफ होगा ये 5 वोल्ट आपको पूरा का पूरा यहां मिल जाएगा, तो ये तो हाई हो जाएगा। और यहां पर चूंकि ड्रॉप रहेगा तो यहां पर आपका 5 माइनस 0.8 कितना हो जाएगा, 4.2 वोल्ट आपको यहां पर मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये वाला लो हो जाएगा। तो जैसे ये ऑफ होगा ये पूरा वीसीसी यहां आपको दिखाई देगा और ये आपको इन्वर्टिंग आउटपुट पे मिलेगा। यानी कि अगर आप इसको लो दे रहे हो तो यहाँ पे आपको ये हाई मिलेगा, तो ये इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑपरेट करता है। ये बेसिक ईसीएल सर्किट है जो हमने यहाँ पे बनाया, आपको इसको शो करके आना है। मैं आपको बहुत कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो मिनिमल चीजें हैं वो आपको दी जाए, क्योंकि ईसीएल फैमिली से क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हम एक बेसिक सर्किट और उसकी बेसिक एप्लीकेशन को ही पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर हम यहाँ जाएंगे तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है वो है टू इनपुट ईसीएल और नॉर गेट। टू इनपुट ईसीएल यानी कि यहाँ पर हम दो इनपुट दे रहे हैं और ये नॉर गेट की तरह काम करेगा। ठीक है, या फिर और गेट की तरह काम करेगा। कैसे करेगा वो देख लेते हैं एक बार। भाई मान लीजिए यहाँ पर हमने एक और ट्रांजिस्टर, क्योंकि दो इनपुट देने ना, तो एक ट्रांजिस्टर और लगा दिया। भाई ये फैमिली है देखो हमारी बिल्कुल सेम थी जो पहले था, बस यहाँ पर हमने एक ट्रांजिस्टर और लगा दिया। इसको हमने ए इनपुट मान लिया, इसको हमने बी इनपुट मान लिया, तो ये ए की जगह काम करेगा, ये बी की जगह काम करेगा। ये हमारे और गेट के या नॉर गेट के इनपुट हो गए, नॉर गेट के इनपुट हो गए ए एंड बी। ये ए हो गया और ये बी, दो इनपुट हो गए हमारे पास। ठीक है, देयर इज एन एडिशनल रजिस्टर इन पैरेलल विद Q1 एज कंपेयर टू ईसीएल। यहां पर हमने एक रजिस्टर, ये क्या ट्रांजिस्टर पैरेलल में लगाया। व्हेन द इनपुट अप्लाइड एट बोथ Q1 एंड Q2, दोनों पे इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, देन will make the output to a high value, so this be output 1 corresponding to the output of NOR gate। हम जिस तरह से A और B को यूज करेंगे उसी तरह से ये हमारे ऑपरेट होंगे। ठीक है, अब जैसे NOR गेट में क्या होता है, एक सेकंड देखता हूँ टेबल डाली है क्या नहीं डाली। ठीक है, कोई बात नहीं। अब मान लीजिए साइमल्टेनियसली इफ Q3 ट्रांजिस्टर इज टर्न ऑन, ठीक है, देन इट विल मेक द सेकेंड आउटपुट टू बी हाई। अगर हमारा ये जो है ये ऑन होगा, ठीक है, तो ये वाला हमारा हाई हो जाएगा, यानी कि ये और गेट का आउटपुट। देखो दो आउटपुट मिलेंगे ना, एक ये वाला एक ये वाला। पहले भी ध्यान से समझिए, जो पहले भी था हमारे पास एक इन्वर्टिंग था एक नॉन इन्वर्टिंग था। तो एक जो इन्वर्टिंग था, ठीक है, और ये वाला नॉन इन्वर्टिंग था। नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है कि अगर ये और गेट का आउटपुट दे रहा है तो दूसरा वाला इसको इन्वर्ट करके देगा। इन्वर्ट क्या करेगा, अगर और गेट है, ठीक है, और गेट को आपने इन्वर्ट कर दिया तो ये क्या बन गया बेटा, ये आपका नॉर गेट ही तो बन गया। ये चीज क्या हो गई, नॉर गेट ही तो बन गया। यानी कि इसको इन्वर्ट करके अगर हम यहां दे रहे हैं तो ये क्या बन गया, मेरा नॉर गेट बन गया। तो हमें यही समझना है कि इसमें कुछ नई चीज नहीं आई है। दो मोड में क्यों काम कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास दो आउटपुट है, एक नॉर्मल आउटपुट है एक इन्वर्टिंग आउटपुट है। तो नॉर्मल आउटपुट तो हमारा और की तरह काम कर रहा है और इन्वर्टिंग आउटपुट उसको इन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि नॉर गेट बना दे रहा है। ठीक है ना, तो इसी तरह से अब अगर ये Q3 हमारा, जैसे कह रहे हैं कि Q3 अगर हमारा टर्न ऑन होता है तो इट विल मेक द सेकंड आउटपुट V आउटपुट टू बी हाई। ये वाला हाई कर देगा, और हाई करेगा इसका मतलब और गेट का आउटपुट मिलेगा। इन द सेम वे इफ बोथ द Q1 एंड Q2 ट्रांजिस्टर इनपुट आर हाई, अगर ये दोनों हाई है, अगर ये दोनों हाई है तो क्या होगा, ये ऑन हो जाएगा ये ऑफ हो जाएगा। ठीक है, then it will turn on Q1 and Q2 transistor and provide the low output at the V output terminal। ये दोनों हाई हो जाएंगे तो V output 1 पे हमें मिलेगा, यानी कि नॉर गेट मिलेगा।
अब अगर इन दोनों में से कोई एक भी जीरो है, कोई एक भी जीरो है, तो 1 और 0 तब भी 1 मिलेगा, आउटपुट तब भी आपको हाई मिलेगा। इफ Q3 ट्रांजिस्टर इज टर्न्ड ऑफ थ्रू आउट दिस ऑपरेशन देन इट विल प्रोवाइड हाई आउटपुट एंड वी आउटपुट टू टर्मिनल। कुल मिला के ये है कि देखो, इसको आप किसी एक को भी 1 दे दो, किसी एक को भी 1 दे दो, ठीक है, क्योंकि अगर हम टेबल की बात करें तो ए बी और नॉर, ठीक है। अगर मैं इसको 0 0 0 1 1 0 1 1 देता हूं तो 0 0 पे क्या हो जाएगा 0, 0 1 पे क्या हो जाएगा 1 1 1, और यहां कितना हो जाएगा इसका उल्टा 1 0 0 0। आप ये देखिए, जब मैं ए और बी दोनों को 0 दूंगा, जब मेरे दोनों ही लो है तो ये ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा, ये ऑन रहेगा, तो आपको क्या मिलेगा, जैसे हमने 0 दिया तो आपको ये वाला वी आउटपुट टू हाई कर देगा। व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू 0 देन जो मेरा वी आउटपुट टू है वो हाई हो जाएगा, ठीक है, ये हाई हो जाएगा। और मैं ये भी कह सकता हूं कि Q1 Q2 मेरा ऑफ रहेगा, ये ऑफ रहेगा, और Q3 मेरा ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे इसके थ्रू आउटपुट मिलेगा, यानी कि और गेट का आउटपुट मिलेगा, यानी कि मुझे और गेट का आउटपुट मिलेगा। इफ एनी इनपुट इज हाई, इफ ए और बी इसमें से कोई भी 1 हो जाए, कोई भी 1 हो जाए, एनी, या दोनों हो जाए, कोई भी एक 1 हो जाएगा तो ये दोनों ऑन हो जाएंगे, दोनों ऑन हो जाएंगे तो आउटपुट आपको इसके थ्रू मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि इसके थ्रू आउटपुट आपको मिलेगा। तब हम कहेंगे कि Q1 और Q2 हाई हो जाएगा, ठीक है, Q3 ऑफ हो जाएगा, और जो हमारा V आउटपुट 2 था ये हाई हो जाएगा, ये हाई हो जाएगा, तो ये आपका नॉर गेट बन के आ जाएगा। बस इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कि कैसे हमने इसको ये ए और बी के 0 होने से क्या फर्क पड़ रहा है, 1 होने से क्या। तो बेसिक ईसीएल है, बस इसको अगर आपको और गेट की तरह, नॉर गेट की तरह काम कराना है तो एक ट्रांजिस्टर और लगा दो इसके आगे, और यहां से हम जो भी हाई होगा, अगर ये इनमें से कोई एक सिचुएशन है कि चाहे तो ए या बी दोनों में से कोई भी एक हाई होगा तो ये दोनों ऑन होंगे, आउटपुट आपको नॉर गेट के थ्रू मिलेगा। जब ये दोनों ही ऑफ होंगे तभी ये पूरा सिस्टम ऑफ होगा और ये ऑन होगा, फिर आपको आउटपुट और गेट की तरफ से मिलेगा, ठीक है जी। तो ये चीज आपको मिलेंगी। उल्टा बोल गया मैं, सॉरी, है ना, थोड़ा सा उल्टा बोल गए कि जब इन दोनों में से कोई भी एक हाई होगा तो आउटपुट हमारा, हाँ, यहां से मिलेगा, आउटपुट यहां से हाई होगा, सॉरी उल्टा बोल गया मैं बेटा, एक मिनट। Q2 ऑफ, वी आउटपुट टू हाई, वी आउटपुट टू, वी आउटपुट 1 हाई होगा, ये हाई होगा नॉर गेट का मिलेगा जब दोनों हमारे 0 होंगे, और जब भी दोनों हाई होंगे तो वी आउटपुट 1 हाई होगा, ठीक है, और ये आपका नॉर गेट का मिलेगा। सॉरी सॉरी उल्टा बोल गया बेटा, ये और गेट से मिलेगा, यानी कि आउटपुट आपको यहां से मिलेगा, ठीक है। टू हाई होगा, आउटपुट आपको और गेट से मिलेगा, ठीक। तो इस तरह से याद करेंगे, ये लॉजिक सिंबल हो जाएगा, एक नॉर्मल आउटपुट मिल रहा है, एक इन्वर्टेड आउटपुट आपको मिल रहा है। तो वही है कि जो आउटपुट 1 है वो हमारा इन्वर्टेड आउटपुट है, ठीक है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं, सिंपल है। तो अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस क्या है आपको पता ही है, फास्टर फैमिली है, ट्रांजिस्टर को सैचुरेशन में हम जाने नहीं देते हैं, लेस स्विचिंग टाइम लगता है, लार्ज फैन आउट है, हमारे पास ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि इम्यूनिटी जो नॉइज को है वो लो है, और हाई पावर डेसिपेशन है। दीज आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फैमिली, ठीक है। तो ईसीएल को हम यहीं तक कवर करते हैं, इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो सीमॉस वाला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।